हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज हम लेकर आए हैं आपकी इंग्लिश की मैराथन क्लास, जिसमें आपके टॉपिक रहेंगे प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन। इसमें सारे टॉपिक विद कॉन्सेप्ट के साथ में आपको क्लियर कराए जाएंगे। हमारी टीम ने आपके लिए तैयार किया है क्रैश कोर्स। आप सभी लोग खरीद लें, जिसमें कि आपकी प्रिपरेशन बेस्ट हो। एक दिन में ऐसी हम क्लासेस देने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाली है। और ये क्लासेस बाईलैंग्वेज रहेगी, इंग्लिश और हिंदी, जिसमें आपको फुल समझ में आ जाए। आपका एक दिन बचा हुआ है, एक दिन में आपको इतनी अच्छी प्रिपरेशन हम करा देंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। नाउ स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी हैव ब्रॉट योर मैराथन क्लास ऑफ इंग्लिश इन विच योर टॉपिक will be preposition and conjunction. You will clear all the topic with concept. Our team has prepared a crash course for you and all of you buy it so that your preposition is best. Now तो हम लेकर आए हैं इंग्लिश की क्लास। यहाँ पे आपको रिटन क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। रिटन प्रिपोजिशन के नोट्स मिलेंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ में। एक एक टॉपिक बताया जाएगा, रूल बताया जाएगा कि कैसे आप उसका यूज़ करेंगे। उसके साथ में आपको क्या मिलने वाला, सारी चीज़ें हम पहले दिखा देते हैं। उसके साथ में सारे यूजेस बताए जाएंगे, ए का और बी का एंड सी का, प्रिपोजिशन डी का, सारा कहाँ कहाँ यूज़ किया था। फिर उसकी एक्सरसाइज भी आपको कराई जाएगी। उसके एक्सरसाइज कराने के बाद में आपको जो टॉपिक मिलने वाला है वो कंजक्शन का टॉपिक मिलेगा। कंजक्शन के भी सारे रूल बताए जाएंगे। उस रूल के रूल भी बताए जाएंगे और ये भी बताया जाएगा कि आपको ये पीडीएफ मिलेगी तो कैसे मिलेगी। ये पीडीएफ उन छात्रों को मिलेगी जो लोग क्रैश कोर्स बाई करेंगे। ये क्रैश कोर्स हमारी टीम ने तैयार किया है, इसके बारे में पूरी डिटेल भी बताई जाएगी। अब आपको आज जो इंग्लिश की मैराथन क्लासेस मिलेंगी, कम से कम 4 से 5 मिलेंगी। वो सारी क्लासेस देखिएगा और वो सारी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी लोग हमारी क्लासेस देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको लेकर आए प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो क्या होती है? Preposition are those words which are used before a noun or a pronoun and denote the relation between the noun and pronoun and the other part of the sentence. मतलब प्रिपोजिशन का यूज नाउन या प्रोनाउन से पहले किया जाता है और इसका रिलेशन नाउन या प्रोनाउन और अदर सेंटेंसेस में यूज होता है। अगर हिंदी में इसकी डिफिनेशन की बात की जाए तो शब्द में लगने वाले शब्द में लगने वाला शब्द जिसमें उस शब्द का क्रिया से संबंध सूचित होता है तो उसे हम प्रिपोजिशन कहते हैं। हिंदी व्याकरण में केवल 7 या 8 प्रिपोजिशन से काम चल जाता है। एग्जाम्पल को जैसे को, से, मैं, पर, ने के लिए इत्यादि, ठीक है। लेकिन बट अंग्रेजी व्याकरण में अनेक प्रिपोजिशन तथा एक अर्थ के लिए दर्जनों प्रिपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो टाइम के लिए होता है, विद, बाई, फ्रॉम, सिंस एटसेट्रा होते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने बताने क्या होता है, प्रिपोजिशन क्या होता है। प्रिपोजिशन हिंदी में तो 8 ही होते हैं, लेकिन अंग्रेजी में देखा जाए तो दर्जनों होते हैं, बहुत सारे होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रिपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं ये देख लीजिए। टाइम एक होगा, टाइम जो समय को बोधक करेगा, जो समय की बात करेगा। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लें, एट, बाई, बिटवीन, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, इन, टू, फ्रॉम, सिंस, अंटिल, टिल। अभी इनका यूज भी बताया जाएगा, आप कैसे इनका यूज कर पाएंगे और कैसे लगा पाएंगे। शॉर्ट वे में जल्दीबाजी में आपको बताया जाएगा, क्योंकि एक दिन में सारे क्लासेस कराई जाएंगी विद कॉन्सेप्ट और ग्रामर और एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन, वो सारी क्लासेस आपको दी जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने क्या बताया, एट 5 o'clock ऑन मंडे ड्यूरिंग विंटर। यहाँ पे क्या टाइम को शो करेगा। तो पहला जो हो जाएगा टाइप, जो टाइम को शो करता है। दूसरा जो होता है प्लेस या पोजीशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्थान या स्थित बोधक। जैसे एट, अबव, अगेंस्ट, बिफोर, बिहाइंड, इन, अवर, ओवर, अंडर, ये हमारे प्लेस एंड पोजीशन को प्रिपरेशन शो करते हैं। जैसे एट ऑफिस, ओवर द हेड, ऑन द टेबल, अंडर अ ट्री। ठीक, इनका यूज कैसे होगा अभी बताया जाएगा आगे। यहाँ पे डायरेक्शन, दिशा बोधक, जो दिशा की बात की करी जाए, जैसे अबव, इनटू, टू, ऑन, टूवर्ड्स, अप, डाउन। एग्जाम्पल जैसे क्लाइंड अप, जम्प इनटू द रिवर।
फिर थर्ड प्रीपोजिशन आता है उसके बाद में डेस्टिनेशन। जैसे डेस्टिनेशन क्या होता है, गति वय बोधक, जिसमें कि गति मतलब कोई मूवमेंट हो रहा है, जैसे टू फ्रॉम प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल के लिए गोइंग टू मार्केट क्या हो जाएगा, गोइंग टू मार्केट हो जाएगा, गोइंग टू मार्केट, या कमिंग फ्रॉम हो जाएगा। ये अगर बात की जा रही तो डेस्टिनेशन मतलब गति बोधक की बात की जा रही है, ठीक है। ये आपके प्रीपोजिशन हो गए। फिर स्टेट एंड कंडीशन, दशा अवस्था बोधक, किसी दशा की बात की जाए या अवस्था की बात की जाए तो उसमें एट, इन और अंडर, परंतु अवस्था में परिवर्तन का बोध कराने के लिए इनटू तथा टू का प्रयोग होता है, इनटू तथा टू का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे सिंपल वे से अच्छे वे से समझेंगे हम लोग कैसे यूज होता है। प्रीपोजिशन आप सभी लोग समझ गए कौन कौन से होते हैं, फॉर, इन, ऑन, एट, विद, बहुत सारे एटसेट्रा होते हैं हमारे प्रीपोजिशन होते हैं। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा, सबसे पहला रूल आपका आता है आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस विल बी यूज। प्रीपोजिशन के बाद में हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दे दिया जाएगा टाल टू मी और आई, यहाँ पे लिखा है टाल टू मी और स्लैश आई, तो का यहाँ पे आपका यूज किसका होगा, यहाँ पे आई का प्रयोग नहीं होगा, मी का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, दैट्स वाई यहाँ पे मी पे आप टिक करेंगे और आई नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है आफ्टर प्रीपोजिशन जनरल वर्ब आईएनजी विल बी यूज। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एग्जाम्पल से आप समझें, दिस बुक इज फॉर रीडिंग, यहाँ पे अगर जनरल वर्ड आ जाता है तो आईएनजी का प्रयोग होता है वर्ब की, ठीक है। और उसके बाद में एक्सेप्शन केस एक ये आता है कि कभी भी जब टू लगा हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे हमेशा, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सेप्शन केस हो जाएगा। कहीं भी आप टू लगा दिखे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम समझते हैं रूल नंबर फर्स्ट, बिसाइड और बिसाइड अगर आपको दिखता है BESIDE और BESIDES अगर दिखता है तो कब का कैसे यूज किया जाता है। बिसाइड का मतलब होता है नियर पास, बिसाइड का मतलब क्या होता है, नियर पास होता है। और इस बिसाइड का मतलब क्या होता है, इन एडिशन टू, या हम इसे बोलते हैं के अतिरिक्त। जब दो चीजों की बात की जाए तो बिसाइड्स का यूज करेंगे, और या किसी पास की बात यूज की जाए तो बिसाइड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझा जाए तो यहाँ पे आप सभी लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, डैश पनिश्ड ही हैज स्कोर्ड, यहाँ पे क्या उसे पनिश भी किया जा रहा है और उसे डांटा भी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या समझेंगे, दो चीज की बात की जा रही हो। हमने बताया जब दो चीज की बात की जाएगी तो बिसाइड्स का यूज नहीं, बिसाइड का यूज नहीं करेंगे हम, बिसाइड्स का यूज करेंगे, एस जिसमें लगा होगा वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिसाइड आ जाएगा। अनेदर हम एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा ही इज प्लेइंग डैश टेम्पल विद मी, यहाँ पे क्या वो एक पर्सन की बात की जा रही है। जब किसी पास के बात कह रहा है ही इज प्लेइंग डैश टेम्पल विद मी, तो टेम्पल के पास में खेल रहा हो, किसी के पास में खेल रहा हो तो हम बिसाइड का यूज करेंगे, तो बिसाइड पे टिक करेंगे, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रूल नंबर सेकेंड जो दिया गया है बहुत ही अच्छा रूल है, इसके आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है, इस प्रीपोजिशन से। जैसे लिखा है डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब क्या होगा, डिस्पाइट ऑफ, अगर डिस्पाइट के साथ में ऑफ लगा होगा तो उसका नहीं लगाया जाएगा। और इन स्पाइट ऑफ लिखा हो तो इन, ठीक है। देखो इस डिस्पाइट के बावजूद, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए, लिखा है डिस्पाइट ऑफ कमिंग लेट ही वॉज नॉट स्कोर्ड, मतलब वो लेट हुआ तब भी वो डाटा नहीं गया। स्कोर्ड मीन्स क्या होता है, डाटा नहीं गया। तो आप समझ सकते हैं अगर डिस्पाइट, बस आपको क्या देखना होगा, डिस्पाइट के साथ में अगर ऑफ का यूज होगा तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा हमने क्या होता है, डिस्पाइट के साथ में ऑफ का यूज नहीं होगा, ऑफ का यूज नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ में आप रूल नंबर सेकंड देखेंगे, लिखा है यहाँ पे ऑफ, रूल ऑफ का की तो पॉजेसिव ऑफ नॉन लिविंग थिंग, अगर नॉन लिविंग थिंग्स की बात की जा रही हो तो यहाँ पे हम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन आ जाता है गोल्ड, गोल्ड्स रिंग वॉज फाउंड, फाउंड ऑन द वे, यहाँ पे देखो गोल्ड्स एपोस्ट्रॉफी एस लगाओ, कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में एपोस्ट्रॉफी एस लगा है तो सेंटेंस गलत होगा। क्या होना चाहिए इसकी जगह पे, द रिंग ऑफ गोल्ड, हमने क्या होता है ऑफ का प्रयोग होगा, द रिंग ऑफ गोल्ड वॉज फाउंड ऑन द वे हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट रूल, रूल नंबर फोर्थ, यहाँ पे इनमें से कोई भी अगर आपको सेंटेंस मिलता है, इनमें से आपको अवेयर,
बी अवेयर, फॉन्ड, विक्टिम या कन्विक्ट। अगर कोई भी इनमें से कोई वर्ड मिलता है तो आप क्या करेंगे, प्लस ऑफ विल बी यूज, ऑफ का यूज किया जाएगा। इन वर्ड के साथ में अगर कोई भी अगर आपको आ जाए तो ऑफ का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप समझें तो यहाँ पे लिखा है ही वॉज फॉन्ड फॉर म्यूजिक। यहाँ पे क्या लिखा है, ही वॉज फॉन्ड फॉर म्यूजिक इन द चाइल्ड हुड। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था, अभी क्या आया आपका वर्ड फॉन्ड आया, और फॉन्ड के साथ में हमने क्या बताया था, ऑफ का यूज होता है। यूज क्या हुआ, फॉर का, तो फॉर की जगह पे क्या ऑफ यूज होगा, क्या होगा, ऑफ यूज होगा। ऐसे ही सेकंड दूसरा एग्जांपल दिया गया है, लिखा है बी अवेयर फ्रॉम थीव्स ऑन दी वे। हमने क्या होता था, अगर बी अवेयर मिले तो ऑफ का यूज करेंगे, और यूज किसका हो रहा है, फ्रॉम का उसके पास आ रहा है, तो हमने क्या होता है, इसकी फ्रॉम की जगह पे क्या आ जाएगा, ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपको कोई भी इनमें से कोई वर्ड मिलते हैं तो उसके बाद में ऑफ का यूज किया जाएगा, ऑफ का यूज किया जाएगा। नाउ रूल नंबर फिफ्थ क्या है, स्मॉल विलेज या सिटी या करेक्ट टाइम, लोकेशन या बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या डोर या विंडो का अगर बात हो रही हो तो हमेशा एट का यूज करेंगे। इनमें से स्मॉल विलेज या कोई छोटे विलेज या सिटी या करेक्ट टाइम या लोकेशन, कोई लोकेशन जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, डोर या विंडो का अगर यूज हो रहा हो, यहाँ पे आ रहा हो वर्ड में, तो हम एट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप सभी लोग लास्ट तक बने रहें, इसकी मत करिएगा। अभी जब इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके साथ बाद में आपको कंजक्शन भी टॉपिक क्लियर कराया जाएगा, जो बाप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस बहुत अच्छे वे से समझिए। हम ग्रामर का एक एक लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे और समझाएंगे अच्छे तरीके से। इस लेक्चर को अटेंड कर लेते हैं तो आप कल जब पेपर दे रहे होंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हमारे लिए एक दिन पहले लेक्चर जो मैंने अटेंड किया था उससे बहुत ही अच्छा आपको नंबर गेन होंगे, अच्छे नंबर गेन होंगे। यहाँ पे तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे ऐड का देखो, यहाँ पे अब बात क्या की जा रही, ही वॉज वेटिंग फॉर मी एट द विंडो। अब देखो मैंने कहा था अगर विंडो कहीं वर्ड हो जाए, आज आ जाता है, देखो आया, तो उसका ऐड का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, ऐड का यूज होगा। इसी टाइप से अगर इसमें से किसी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन किसी का भी यूज होता, अगर वर्ड में आता है तो ऐड का यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 6, एम, टारगेट, लॉफ, मॉड, जियर। इनमें से कोई भी वर्ड मिल जाए तो एट का यूज करेंगे। ठीक है, हमने क्या बताया, इनमें से कोई भी वर्ड मिल जाए तो आप एट का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं, यहाँ पे लिखा है यू शुड एम एट गेटिंग गुड मार्क्स। गुड मार्क्स यहाँ पे है, क्या हो जाएगा, गुड मार्क्स यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे आपने देखा इनमें से क्या एम मिला, एम के जस्ट के बाद में क्या हमने बताया था, अगर एम आता है तो एट का यूज करेंगे, एट यूज हो गया। तो इस टाइप से आपको सेंटेंस ढूंढना होगा। यहाँ पे एट और या फिर ऑन लिखा होगा, कोई भी लिखा होगा तो आप एट का टिक करेंगे। ऐसे ही कोई भी सेंटेंस आ गया, या टारगेट या लॉफ या मॉक या जे, आपको इनमें से कोई भी वर्ड मिल जाता है तो इसके साथ में आप एट का यूज करेंगे। ठीक, एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट रूल, उससे पहले हम बता देते हैं हमारी टीम ने आप सभी के लिए क्रैश कोर्स तैयार किया है। इस क्रैश कोर्स में हम क्या देने वाले हैं, आपको सारी मैराथन क्लासेस की पीडीएफ देंगे जो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगी। एनटीए ने जो तैयार किया उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होंगे और एक्सरसाइज भी होंगी, और यहाँ पे टॉपिक वाइज टॉप 1000 क्वेश्चन मिलेंगे, जीके जीएस के, वन लाइनर और इंग्लिश का वैकेब पार्ट, एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन्स, जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और मैराथन क्लासेस हिंदी और मैथ की दी जाएंगी, और क्लासेस जो दी जाएंगी, जो दी गई हैं अभी तक, उनकी सबकी पीडीएफ विद सॉल्यूशन दी जाएंगे। तो इंटरेस्टेड मेंबर बाई कर लें। आपको कैसे बाई करना है, 50% ऑफ चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है। आपको इस पेटीएम नंबर पे पेमेंट करना होगा, व्हाट्सएप नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना होगा। उसके बाद में आपके व्हाट्सएप नंबर पे क्रैश कोर्स दे दिया जाएगा। क्रैश कोर्स जो भी टॉपिक है, सारे टॉपिक और दिए जाएंगे। साथ में जो आपको मैराथन क्लासेस कराई जा रही है उसकी मैराथन क्लासेस की पीडीएफ भी दी जाएंगी। सिर्फ जो लोग क्रैश कोर्स बाई करेंगे उन्हीं को ये सारी चीज़ें मिलने वाली। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम रूल लेकर आए हैं, रूल नंबर 7। यहाँ पे विद का यूज कैसे होगा, तो विद की मतलब साथ से। ठीक है, किसी वस्तु की या यंत्र की बात
बात की जाए तो विद का यूज करते हैं। जैसे आई एम प्लेइंग विद माई ब्रदर, आई एम प्लेइंग विद माई ब्रदर हो जाएगा। आई एम राइटिंग विद अ पेन ऑन द बोर्ड, आप पेन से लिख रहे हैं ना, तो विद अ पेन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जैसे वर्ड, इनमें से अगर कोई भी वर्ड आपको दिखता है तो आप किसका यूज करेंगे देख लीजिए। तो यहाँ पे जैसे फेमिलियर या कंपेयर या कन्वर्ट, अगर कोई भी इन तीनों से वर्ड ऐसा कोई मिल जाए तो विद विल बी यूज, विद का यूज करेंगे। किसका? विद का यूज करेंगे। जैसे लिखा है डोंट कंपेयर विद मी, डोंट कंपेयर मी विद माई ब्रदर, यहां पे देखो कंपेयर आ गया, तो कंपेयर के बाद में तुरंत किसका हम ने बताया? विद का यूज करेंगे। ऐसे ही फेमिलियर आ जाए, फेमिलियर के जस्ट तुरंत बाद किसका यूज करेंगे? विद का यूज करेंगे। कन्वर्ट आ जाए तो उसके बाद में किसका यूज करेंगे? विद का यूज करेंगे। ऐसे ही रूल नंबर 8 की बात की जाए तो यूज ऑन, ऑन, यूज ऑफ ऑन का यूज कैसे किया जाता है? तो जैसे कि ऑन टेबल, जो है ये टेबल रखी हुई है, इससे अगर कोई चीज टच होती है, टच होती है, इसके ऊपर रखी है, तो हम ऑन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू अभी समझाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आए। या किसी डे और या ओकेशन की बात की जाए, अवसर या त्यौहार की बात की जाए, तब हम ऑन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझिए तो यहाँ पे लिखा है आई हैव पुट माई बुक ऑन द टेबल, जो बुक रखी है वो टेबल से टच हो रही है, उसमें रखी है, तो हमने क्या होता है तो ऑन का यूज करेंगे, तो ऑन द टेबल हो जाएगा। आई ब्रॉट दिस कार ऑन दिवाली, मतलब ये कार हम दिवाली के दिन लाए, तो ऑन दिवाली, तो क्या हो जाएगा? हमने बताया अवसर या त्यौहार की बात की जाए तो ऑन का यूज करते हैं। नाउ इनमें से अगर वर्ड कोई मिल जाए जैसे कि डिपेंड, बेस या रिले कमेंट, अगर कोई डिपेंड या बेस या रिले या कमेंट कोई करता है, अगर इनमें से कोई भी आपको वर्ड मिल जाए तो अब आप ऑन विल बी यूज, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, इस वर्ड के बाद में ऑन का यूज करेंगे। नाउ रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 क्या है? इन में अगर इन का आता है तो हम कैसे प्रयोग करेंगे? इन जैसे में होता है मोशनलेस, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशनलेस की बात की जाए या फिर आपका बात किया जाए ईयर या मंथ की, तो कैसे यूज करेंगे? जैसे मोशनलेस आई एम इन दिल्ली, तो क्या इन का यूज होगा? अब जैसे ईयर में 2005 या 2006 लिखा हो तो उससे पहले हम इन का यूज करेंगे। ऐसे ही मंथ, किसी मंथ का नाम हो तो उससे पहले हम इन का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप समझ लीजिए, आप एग्जांपल के थ्रू समझिए, लिखा है पहला आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड्स इन 2006, तो देखो हमने क्या बताया था 2006 से पहले का इनका यूज होगा। हमने ईयर, अगर कोई भी ईयर दिया होता है तो इनका यूज करेंगे। 2006, 2005 या 2001 या 1986 लिखा हो तो उससे पहले इनका यूज करेंगे। या फिर आपका दे बॉट दिस बाइक इन मार्च, यहां पे देखो मैंने कहा था मंथ का, अगर मंथ का नाम आ जाए तो उससे पहले इनका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। ये सारे रूल आप याद माइंड में एक बार देख लीजिए। इसकी जब आप पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ से भी समझ लीजिएगा और एक्सरसाइज भी आपको कराई जाएंगी, तो आप पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से करके कोई भी वर्ड छोड़ के नहीं आएंगे। अब यहाँ पे वर्ड, इनमें से अगर कोई भी वर्ड मिलता है इन्वॉल्व, इंटरचेंज, यूनिक, स्ट्रेंज, इनमें से अगर कोई भी वर्ड मिलता है तो इन विल बी यूज, इसके साथ भी हम इनका यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए तो आई शुड बी इन्वॉल्व इन दिस केस, देखा इन्वॉल्व आ गया तो उसके बाद में इनका यूज करेंगे। ऐसे इनमें से कोई भी वर्ड आ जाता है तो आप इनका यूज करेंगे। नाउ रूल नंबर 2 यहाँ पे अगर बिटवीन एंड एमंग, अगर दो वर्ड आते हैं, देख आप ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट करते हैं और ये इससे क्वेश्चन प्रीपोजिशन के आते ही जरूर है। जैसे बिटवीन एंड एमंग, इनमें बात बिटवीन के बाद आने वाले दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जोड़े जाते हैं। देख समझिएगा, बिटवीन के बाद में कोई भी वर्ड आएगा नाउन और तो एंड से हम जोड़े जा सकते हैं। इन्हें जोड़ने के लिए टू और आर का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये लोग क्या देते हैं सेंटेंस में टू और दे देंगे और गलत कर दोगे। ध्यान रखिएगा, अगर बिटवीन के बाद में आने वाले कोई भी वर्ड होंगे तो एंड से वो जोड़े जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे एग्जांपल देखा जाए यहां पे आप देख सकते हैं इट इज बिटवीन सीता एंड राधा। अब देखा आपने बिटवीन आया तो हमने क्या होता है, अगर बिटवीन आ जाता है किसी भी दो वर्ड को जोड़ा जाएगा तो हमने क्या होता है एंड से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? एंड प्रीपोजिशन से जोड़ेंगे। तो आपने देखा ये बहुत ही अच्छा है कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनता ही बनता है। समझिए, अगर बिटवीन आ जाता है तो
बिटवीन के बाद में दो भी वर्ड को जोड़ा जाएगा तो एंड से जोड़ेंगे, एंड प्रीपोजिशन से जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा कि ये कॉन्सेप्ट मैंने कुछ बताए हैं प्रीपोजिशन के, जो आपको बहुत ही अच्छे से माइंड में फीड रखने। अब आपको हम यहां पे बताने वाले हैं कि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग से कि ये प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है। जैसे कि बैकवर्ड इन, तो इसका मीन्स क्या होता है, में पिछड़ा होना। एंड बार्गिन विद आ जाए तो से मेल भाव करना। फिर बात इन तो में नहाना। यहाँ पे सारे हम दे देते हैं इसकी पीडीएफ, आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमें अभी कंजक्शन का भी टॉपिक क्लियर कराना है। एक बार में फ्लो में आपको ये बता दे रहा हूँ, समझ लीजिए। फिर उसके बाद में बिगिन विद आता है तो से शुरू करना मतलब होता है। बिलोंग टू तो टू पर्सन या प्लेस, कहीं से या का स्लैश का होना होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे बिलोंग बेनिफिशियल टू के लिए लाभकारी होना, मीनिंग पता होना चाहिए तभी बता रहे हैं। बेंट ऑन डूइंग समथिंग या फिर तुल जाना। ठीक है, यहाँ पे फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे बी अवेयर ऑफ से सावधान होना। ठीक है, एंड ब्लेम फॉर क्या होता है, किसी पे आरोप लगाना, ब्लेम फॉर का आरोप लगाना। ब्लाइंड इन में अंधा होना, ब्लाइंड इन एन आई आंख से अंधा होना। ब्लाइंड टू समथिंग किसी चीज के प्रति अंधा होना। बॉर्न ऑफ पेरेंट्स या बॉर्न इन फैमिली पैदा होना पेरेंट्स के साथ, ऑफ और फैमिली के साथ इन लगेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर पेरेंट्स के साथ है तो ऑफ और वरना इन लगेगा। ये हम आपको क्रैश कोर्स जितने भी खरीदे उनको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, इसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी हम कंजक्शन और एक्सरसाइज भी करानी है। ठीक, यहाँ पे इस टाइप से अल्फाबेट बी के दिए हुए, फिर सी के भी दिए हैं। आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है केयर फॉर और अबाउट, किसी चीज का परवाह होना। फिर केयरफुल अबाउट को लेकर सावधान रहना। सर्टेन ऑफ सुनिश्चित होना। एंड चार्ज ऑफ नेतृत्व में होना। इसके बाद में चीट अ पर्सन ऑफ मनी एक्सेट्रा, व्यक्ति के साथ चीट में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। और चीज के साथ चीट के बाद ऑफ लगाएं, क्या लगाएं, ऑफ लगाएं। ऐसे ही क्लाइंग टू, ठीक है, टू सीट जॉब और प्लेस से चिपकना होता है। ठीक है, कमांड ऑन लैंग्वेज की बात करें तो पकड़ होना। कॉमन टू आम होना। ठीक है, कंपेरेबल टू की तुलना में। ठीक है, तो इस टाइप से सी अल्फाबेट के भी आप पढ़ लीजिएगा, फिर आपको वो दे दी जाएगी पीडीएफ। ठीक है, इस टाइप से डी के भी दिए गए हैं। यहाँ पे हम लेकर अब आए हैं आपके एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आपने अभी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, अब आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। इसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो और अच्छे से हम यहाँ पे कराए दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो दिया गया है फिल इन द ब्लैंक, ही ड्रव फ्रॉम महाराष्ट्र डैश कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, जिसको भी पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, कि अपने आप को चेक करें कि कितना आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अभी आपको एक बार 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वो देखिएगा, देन इसको सॉल्व करिएगा, अच्छे वे से सॉल्व हो जाएंगे। इन एक्सरसाइज को सॉल्व जरूर करिएगा, क्योंकि टोटल हमने 60 क्वेश्चन दिए हैं प्रीपोजिशन के, ये एमसीक्यू, इनको सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो एनटीए इनसे देता जरूर है प्रीपोजिशन। इसके बाद में अभी कंजक्शन हम टॉपिक क्लियर करें, इसकी मत करिएगा, पूरा एक एक वीडियो देखिएगा अच्छे से, क्योंकि कंजक्शन का हम अभी टॉपिक जो क्लियर करेंगे तो आप भी कहेंगे वाह सर क्या आपने टॉपिक क्लियर किया है, और 100% इससे क्वेश्चन मिलने वाला है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है, ही ड्रव फ्रॉम महाराष्ट्र डैश कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ही ड्रव फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। नाउ नेक्स्ट बीट सेकंड क्वेश्चन, बेल्ट फाइट डैश हंटिंग पुट 26 प्रोफेशनल हंटिंग कंपनीज आउट ऑफ जॉब। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा। बिल फाइट अगेंस्ट हंटिंग पुट 26 प्रोफेशनल हंटिंग कंपनीज आउट ऑफ दी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द कोर्ट हैज absolved him dash all the charge level against him। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द कोर्ट हैज absolved him of all the charges level against him हो जाएगा। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यू आर वेलकम टू पार्टेक डैश देयर लाइट रिफ्रेशमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। यू आर वेलकम टू पार्टेक ऑफ देयर लाइट ऑफ रिफ्रेशमेंट हो जाएगा।
नाउ फिफ्थ, वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल डैश आवर हॉलीडे। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, डूरिंग हो जाएगा। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल डूरिंग आवर हॉलीडे हो जाएगा, डूरिंग आवर हॉलीडे हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है, The firm has been dealing dash luxury good for more than 2 decades। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द फिल्म हैज बीन डीलिंग इन लग्जरी गुड्स फॉर मोर देन 2 decades हो जाएगा। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, टुडे स्टूडेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड डैश द वे थिंग्स आर चेंजिंग। तो यहाँ पे सेवेंथ का ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विद हो जाएगा। दैट्स वीक टू डॉलर ड्रॉप डैश लोवेस्ट लेवल। तो नाउ एट्थ का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, टू यहाँ पे हो जाएगा, टू इट्स लोवेस्ट लेवल हो जाएगा। ही वेंट डैश सी अलोन। तो यहाँ पे नाइन्थ का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टू। ही वेंट टू सी अलोन, ही वेंट टू सी अलोन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, एवरीवन इन द वर्ल्ड अकाउंटेबल टू गॉड डैश हिज एक्शन। तो ऑप्शन नंबर 10 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा, फॉर हो जाएगा। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू गॉड फॉर हिज एक्शन हो जाएगा। नाउ ऐसे ही सारे आपको कर लीजिएगा, यहाँ पे सारे 62 एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए गए प्रीपोजिशन से रिलेटेड, जो आपको करने होंगे। ये आपको प्ले लिस्ट दी जाएगी, उससे कर लीजिएगा। अभी हम प्लस में कराएंगे भी, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 56 लिखा हुआ है, द एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन मंडे होगा, इन मंडे होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, हमने क्या बताया, डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑन मंडे। हमने कहा था किसी भी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किसी भी वीक का अगर आ जाए तो उससे पहले ऑन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन मंडे हो जाएगा, द एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन मंडे हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से आपको सारे करने होंगे वन बाय वन। यहां पे लिखा है 57, क्या लिखा है, यू मस्ट अप्लाइज डैश हिम फॉर दिस। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एंड सी सीम क्रस डैश बैड लक। नाउ ऑप्शन नंबर 58 का बी इज करेक्ट, नाउ बी इज करेक्ट, नाउ सी सीम विद बैड लक हो जाएगा। आप इस तरीके से सारे करिएगा, क्योंकि इसकी पीडीएफ दी जाएगी, विद आंसर दे दिए जाएंगे, आप अपने आप प्रैक्टिस करिएगा। हम अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए कंजक्शन टॉपिक, जो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। यहाँ पे देखेंगे, उससे पहले एक और आपको सॉल्व करना होगा प्रीपोजिशन का 62, आई कंप्लेंटेड हिम डैश सक्सेस। तो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑन हिज सक्सेस हो जाएगा। तो इसकी पीडीएफ क्रैश कोर्स मेंबर्स को दे दी जाएगी, विद आंसर दिए जाएंगे, आप लोग सॉल्व करिएगा। उससे पहले आप लोग इस क्रैश कोर्स को बाय कर लीजिएगा। हमने आपको बता दिया क्या क्या मिलने वाला है, मैराथन क्लासेस की पीडीएफ मिलेंगी, और साथ में आपको हमारी टीम ने जो क्रैश कोर्स तैयार किया है, टॉप 1000 जीके जीएस के करंट अफेयर के क्वेश्चन, और आपको इंग्लिश का वैकेबल एंटोनिम सिनोनिम होमोफोन्स और जीके जीएस के एंड हिंदी या मैथ की पीडीएफ दी जाएगी, जिसमें मैथ के सॉल्यूशन भी होंगे और मॉक टेस्ट भी होगा, और हिंदी के एंड विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द सारी चीजें आपको मात्र 99 रुपए में दी जा रही है, एक दिन अगर पढ़ते हैं। ये हमारी टीम ने अभी तैयार किया है आप सभी के लिए, एनटीए पे आधारित। एनटीए ने जो पेपर तैयार किया उसके अकॉर्डिंग देखकर, स्टेनो एंड ड्राइवर का उसके अकॉर्डिंग ये क्रैश कोर्स तैयार किया। आप सभी लोग एक दिन में आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला, आप लोग इंटरेस्टेड मेंबर बाई करें। यहाँ पे अब हम लेकर आए कंजक्शन, बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए कंजक्शन। इसको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। तो कंजक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, संयोजक कहते हैं, संयोजक कहते हैं। कंजक्शन को हिंदी में संयोजक कहते हैं। कंजक्शन द्वारा वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है, या हम कंजक्शन के प्रयोग की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंजक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में यहाँ पे हम आपको जो बताने वाले हैं वो बातें ध्यान से सुनिए। इंग्लिश में इस डिफिनेशन की बात की जाए तो कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कनेक्ट टू और मोर देन टू वर्ड्स एंड फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंस एटसेट्रा। कंजक्शन जो ऐसे होते हैं जो या दो से ज्यादा वर्ड के साथ में यूज किया जाए, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर बताया जाए तो आप समझ लीजिए, सबसे पहले राम एंड श्याम, राम एंड श्याम
वेलकम। तो यहाँ पे आपने देखा राम एंड श्याम दो वर्ड हो गए, तो दो वर्ड से ज्यादा जिसका यूज हो या दो वर्ड तो उसे हम कंजक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग समझिए, को रिलेटिव, अगर को रिलेटिव आ जाता है तो कैसे, अंग्रेजी के कुछ कंजक्शन ऐसे जो सदैव युग्म या पेयर बनाकर प्रयुक्त किए जाते हैं, इन्हें हम को रिलेटिव कंजक्शन कहते हैं। जो पेयर में बने हो उन्हें हम क्या कहेंगे, को रिलेटिव कंजक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखा जाए, जैसे कि आपका यही पेयर चलेगा, जैसे एदर के साथ में हमेशा और होगा, नेदर के साथ में नॉर होगा, बोथ एंड होगा, एंड नॉट ओनली बट आल्सो होगा, एज मच एज होगा, एज वेल एज होगा, एंड थ्रो येट होगा, नॉट सूनर देन होगा, एंड हार्डली स्कैरली, एंड वेन होगा, बिफोर होगा। तो उपयुक्त को रिलेटिव सदैव जोड़े के साथ में रहते हैं। आपने देखा ये सारे क्या जोड़े बना रहे हैं, अर्थात इधर के साथ में और का प्रयोग होता है और नेदर के साथ में हमने क्या होता है, नॉर का होता है, तथा हार्डली एंड स्कैरली के साथ में वेन या फिर बिफोर का प्रयोग होता है। ये सारी चीजें ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, जैसे कि इधर ही और सी विल कम, क्या हो गया, आपने देखा इधर के साथ में और का यूज हो रहा है, एंड नेदर यू नॉर आई वांट टू गो, नेदर के साथ में नॉर का यूज हो रहा है, एंड हार्डली हैड ही रीच व्हेन ट्रेन अराइव, हार्डली के साथ में देखो वेन का यूज हो रहा है। तो आपने देखा उपयुक्त सभी विभाग की जो दिए गए हैं, ये क्योंकि प्रत्येक का को रिलेटिव का प्रयोग हो रहा है। यदि हम उपयुक्त में से दूसरे वाक्य को इस प्रकार लिखते, अगर हम इस प्रकार अगर लिख देते, नेदर और नेदर यू और आई वॉन्ट टू गो, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि हमने क्या होता है, नेदर के साथ में नॉर का यूज होता है, और का नहीं होता। तो इसी टाइप से अगर आपको दे दिया जाएगा और ये गलत हो जाएगा, आपको देखना होगा कौन सी मिस्टेक सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा। एंड रूल नंबर 2, पोजीशन ऑफ कोरिलेटिव। पोजीशन ऑफ कोरिलेटिव की बात की जाए तो कोरिलेटिव का प्रयोग करते समय वाक्य में इनके स्थान पर पोजीशन का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इनमें से एक भाग जिस पार्ट ऑफ स्पीच के प्रयुक्त होना, दूसरा भाग उसी पार्ट ऑफ स्पीच के पहले प्रयुक्त होता है। जैसे यहां पे समझ लीजिए ध्यान से, नेदर नॉर में नेदर यदि नाउन के पहले प्रयुक्त होगा तो नॉर भी नाउन के पहले ही होगा। यहां पे समझिएगा क्या बोल रहा है, नेदर अगर नाउन से पहले यूज होगा तो नॉर भी नाउन के पहले ही यूज होगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझाएं, जैसे लिखा है यहां पे, आई सा नेदर ही और नॉर सी। देखो है यहां पे देखा भी कि नेदर जो यूज हो रहा है नाउन से पहले भी, और नॉर भी यूज हो रहा है नाउन से पहले। एग्जांपल के थ्रू आपने समझा। उपयुक्त वाक्य में नेदर प्रोनाउन है, नेदर क्या है, प्रोनाउन है ही, ओके, प्रयुक्त वाक्य में, और नाउन नॉर भी प्रोनाउन से पहले भी यूज हो रहा है, जैसे सी है, ठीक है। तो दूसरा वाक्य जैसे देखा जाए, आई नेदर सा एंड ही नॉर सी, तो यह वाक्य अशुद्ध है। क्यों है, यहां पे आपने देखा नेदर नॉर का प्रथम भाग नेदर वर्ब सा के पहले प्रयुक्त हुआ है, जबकि दूसरा भाग नॉर प्रोनाउन सी के पहले प्रयुक्त हुआ है। दैट्स वाई ये रॉन्ग है, इसीलिए रॉन्ग है। आप हमारे एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे उदाहरण एग्जांपल जैसे देते हैं, ही नॉट ओनली गेव मी अ पेन बट आल्सो अ बुक, यह वाक्य अशुद्ध है। क्यों है, क्योंकि कोरिलेटिव नॉट ओनली बट आल्सो का एक भाग नॉट ओनली वर्ब गेव के पहले प्रयुक्त हुआ है, जबकि दूसरा भाग बट आल्सो आर्टिकल ए के प्रयुक्त यूज हुआ है, ए के बाद में यूज हुआ है। तो इस वाक्य में थोड़े परिवर्तन के साथ निम्नलिखित रूप को शुद्ध बनाया जा सकता है। इसको हम सही तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ही गेव मी नॉट ओनली अ पेन बट आल्सो अ पेन, ही गेव मी नॉट ओनली अ पेन बट आल्सो अ पेन। इस तरीके से हम इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर थर्ड दिया गया है, इधर और नेदर नॉर,
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इधर और निदर स्वतंत्र रूप में प्रोनाउन या एडजेक्टिव की तरह प्रयुक्त होते हैं, परंतु जब इनके साथ और या नॉट जुड़ जाता है तो कंजक्शन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कंजक्शन बन जाते हैं। तो प्रोनाउन या एडजेक्टिव के साथ के रूप में प्रयुक्त होने पर इधर या निदर केवल दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते हैं। प्रोनाउन या एडजेक्टिव के रूप में इधर या का अर्थ वन ऑफ द टू एंड नेदर का अर्थ होता है नन ऑफ द टू। तो कंजक्शन के रूप में प्रयुक्त होने पर इधर और या नेदर नॉट द्वारा दो से अधिक नाउन एंड प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब को भी जोड़ा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, यहाँ पे नेदर फिश नॉर फ्लेश नॉर फोल एंड एदर यू और हर और आई। तो उपयुक्त वाक्य में नेदर नॉर तथा एदर और द्वारा दो से अधिक नाउन प्रोनाउन का जोड़ा गया है, ये वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पे ये वाक्य दो आपने पढ़ा, ये सेंटेंस जो है वो गलत है। ये क्यों गलत है यहाँ पे बता दिया गया। ठीक है, रूल नंबर 4 लेकर आते हैं। नॉट कॉमा नॉट नेवर एज कंजक्शन। नॉट देखो, नो नॉट नेवर के द्वारा यदि कोई वाक्य जोड़ा जाता है तो इनके बाद दूसरे जोड़े के रूप में और का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिए, अगर इनके बाद में कोई भी वर्ड होगा तो और के का प्रयोग किया जाता है, नॉर का नहीं, हमेशा नॉर का नहीं किया जाएगा। जैसे आई हैव नो पेन और पेंसिल, ही नेवर स्लीप और सिट। ठीक है, समझ लिया आपने। हमने क्या बताया था, इसके बाद में और का प्रयोग किया जाएगा, नॉर का नहीं किया जाएगा। तो नो के साथ में नॉर का, नेवर के साथ में और का। ठीक है, नाउ रूल नंबर 5 दिया गया है अदर एवं रेदर के साथ में देन का प्रयोग होता है। अदर या रेदर वर्ड दिख जाए तो देन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? देन का प्रयोग करेंगे, बट का नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए, ही इज नो अदर देन माई फ्रेंड। देखा हमने क्या होता था, अगर अदर आता है तो देन का प्रयोग करेंगे, अदर के साथ में देन का। वही आपको इस सेंटेंस में भी यूज हो रहा है, ही इज नो अदर देन माई फ्रेंड। नाउ रूल नंबर 6 दिया गया है, अगर एज या फिर जस्ट एज या लाइक इनमें से अगर कोई मिलता है, इनमें से प्रयुक्त का अर्थ अगर किसी का भी यूज होता है, जैसे यह समान परंतु अंतर क्या होगा, जैसे एज तथा जस्ट एज के साथ में जस्ट एज के साथ ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। हमेशा याद रखिएगा कि एज तथा जस्ट एज के साथ में ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, यू आर लाइक मी एंड ही इज गुड एज दो ही इज एज गुड एज आई। ओके, नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आर दिस कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है, और अच्छे वे से समझिए। ठीक है, आपको जो नेक्स्ट मैराथन क्लासेस मिलेगी उसमें वैकेब पार्ट लेकर आएंगे, सारे उसमें वैकेब पार्ट होंगे जो एनटीए पूछ रही है, एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन्स एंड एडमन फ्रेसेस, ये सारी चीजें लेकर आने वाले हैं। आप सभी लोग लाइक करिएगा, जिससे कि हमें भी अच्छा लगे कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ बने हुए हैं। इंटरेस्टेड मेंबर क्रैश कोर्स बाई कर ले, जिससे कि आपको इसकी पीडीएफ मिल जाए, सारी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाए और ऐसे नोट्स मिले जो आपके एक दिन पहले बहुत ही हेल्पफुल रहे। नाउ जस्ट एज का प्रयोग पास्ट टेंस के साथ किया जाता है, अभी मैंने बताया था। नोट ये बात ध्यान रखिएगा, नोट यहां पे इसलिए लिखी है, यदि एज वाक्य में ट्रांसलेटिव वर्ब या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो तो एज के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन सदैव ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए, राम लव्स हर एज मच एज मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम लव्स हर एज मच एज मी हो जाएगा। नाउ रूल नंबर 7, हाउ एवर एवं बट का यूज कहाँ पे और कैसे क्या होगा, समझ लीजिए। हाउ एवर एवं बट दोनों का ही अर्थ होता है, लेकिन देखो, हाउ एवर एंड बट दोनों का अर्थ क्या होता है, लेकिन, परंतु किसी वाक्य में दोनों का साथ प्रयोग नहीं होना चाहिए। किसी भी अगर वर्ड सेंटेंस दिया गया होगा तो साथ में हाउएवर एंड बट दोनों नहीं लगे होंगे, इनमें से आपका एक ही होगा। ठीक है, नाउ रूल नंबर 8 दिया गया, अनटिल एवं अनलेस। तो अनटिल का अर्थ होता है जब तक कि नहीं,
या समय का बोध कराता है। और अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं, तो इससे शर्त या कंडीशन का बोध कराता है। ये दोनों निगेटिव सेंस का बोध कराते हैं, दोनों क्या निगेटिव सेंस का बोध कराते हैं। अतः इनके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करना होता है, इनके साथ में कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करना होता है अनटिल और अनलेस के साथ में। एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई विल नॉट गो अंटिल यू कम बैक, आई विल नॉट गेट थ्रो इन द एग्जाम अनलेस यू लेबर हार्ड, आई विल नॉट गो अनलेस एंड यू डू नॉट कम बैक। यहाँ पे देखिए उपयुक्त में प्रथम व द्वितीय वाक्य शुद्ध है, लेकिन पहला और दूसरा वाक्य सेंटेंस सही था, क्योंकि समय का बोध कराने के लिए अनटिल तथा शर्त का बोध कराने के लिए अनलेस का प्रयोग किया गया है। लेकिन थर्ड एंड फोर्थ जो सेंटेंस दिया गया है, तृतीय या चतुर्थ जो सेंटेंस दिया गया है, वो दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि अनलेस एवं अनटिल के साथ में डू नॉट का प्रयोग हुआ। अभी आपने सेंटेंस पढ़ा था किसका, डू नॉट का प्रयोग हुआ है। दैट्स वाई ये दोनों सेंटेंस क्या गलत है, जिससे वाक्य में डबल निगेटिव दोष हो गया। क्या? जब वो खुद ही कह रहा था डू नॉट भी लगा दिया, अनलेस भी लगा दिया, और दोनों का ही मतलब क्या होता है, निगेटिव होता है, और डबल निगेटिव सेंस का यूज हो गया। दैट्स वाई ये दोनों क्या है, रॉन्ग हो गए आपके। ठीक है ना। रूल नंबर 9 और एल्स का प्रयोग कैसे क्या होता है। तो कंजक्शन के रूप में और का अर्थ होता है नहीं तो, और एल्स का प्रयोग होता है नहीं तो पर विशेष जोर देने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर समझा जाए, गो इनसाइड द रूम और यू विल कैच कोल्ड, एंड गो इनसाइड द रूम और एल्स यू विल कैच कोल्ड। ये इस टाइप से समझ सकते हैं ना। रूल नंबर 10 दिया गया है, एज इफ स्लैश एज दो, इन दोनों से कल्पना का बोध होता है तथा अर्थ होता है मानो। अर्थ क्या होता है, मानो होता है। इसके साथ में सदैव पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा, इसके साथ में हमेशा पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस का कभी भी यूज इसके साथ में नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझे, ही वर्क एज इफ ही वर अ रोबोट, आई फील एज दो आई वर स्प्लिट इन टू। उपयुक्त वाक्य में एज इफ स्लैश एज दो का प्रयोग शुद्ध है, सही है। ठीक है, नोट यहाँ पे देखिए, एज इफ या एज दो के साथ में फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस का प्रयोग शुद्ध माना जा सकता है जब कल्पना की मात्रा अत्यंत कम हो। क्या? बहुत ही कम हो। जैसे कि ही लुक्स एफ ही इज मैड, दैट तब यूज होगा। ठीक है ना। रूल नंबर 11 दिया गया है, दैट का प्रयोग कहाँ पे होगा। दैट का प्रयोग सदैव इनडायरेक्ट नरेशन में होता है। जैसे आप देख सकते हैं, राम सेड दैट ही वुड गो, राम से दैट ही वुड गो, एंड राम से दैट आई शैल गो, तब ही यूज होगा दैट का प्रयोग। तो यहाँ पे आपने देखा, हमने क्या कराया आपको, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन के 2 टॉपिक क्लियर कराए। इसकी पीडीएफ देंगे, उससे आप अपनी एक्सरसाइज को जरूर से जरूर सॉल्व करिएगा। जिन्होंने क्रैश कोर्स खरीद लिया है उन सभी को इसकी पीडीएफ दी जाएगी। और हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पे आपको मैसेज करना होगा और टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करना होगा। देन इसके बाद आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, और जिससे कि आने वाली जो आपको मैराथन क्लासेस, करंट अफेयर की और मैथ की और जो इंग्लिश की नेक्स्ट मैराथन क्लास वैकेप पार्ट की लाने वाले हैं, वो आप तक पहुंच जाए। एक बार लाइक जरूर करिएगा और शेयर कर दीजिए, प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमें भी अच्छा लगे कि आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ सहयोग कर रहे हैं। इंटरेस्टेड मेंबर कोर्स बाई कर लें, जिससे कि एक दिन में आपको बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक मिल सके। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन।